नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज आपके सामने नीट पर खुलासा, जहां 10 राज्यों में पड़ा है छापा। महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा, राजस्थान से बिहार तक एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन और छापे। गिरफ्तार और हिरासत में लिए जाने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। 15 से 16 गिरफ्तारियां और 45 से ज्यादा हिरासत में लिए जा चुके हैं। और ये लालच का ऐसा खेल था जिसमें गेस्ट पेपर के नाम पर 50-50 लाख रुपए तक ऐंठे गए और पेपर बेचने वाले और पेपर पाने वालों के बीच भरोसा ऐसा कि यहां तक तय हुआ, अगर सवाल मैच कर गए तब एग्जाम के बाद पैसे लेंगे, यानी पहले काम फिर पैसे। पेपर लीक कराने वाले गैंग को अपने काले कारनामे पर इतना भरोसा था, लेकिन अब कलई खुलनी शुरू हो चुकी है। उन परिवारों का भी खुलासा हो रहा है जो अपने नाबालिग बच्चों को हर कीमत पर डॉक्टर बनाना चाह रहे थे और इसके लिए मोटी रकम तक देने को तैयार थे। और ऐसी ही महत्वाकांक्षा ने लगभग 22 लाख बच्चों की मेहनत पर पानी फेरने का काम किया है। आज देखिए नीट में चीट पर अब तक के सबसे बड़े खुलासे। तो एक ऑप्शन पिक करो। ऑप्शन 1 में रिटर्न मिलेगा 20% पर टैक्स लग जाएगा 15%, और ऑप्शन 2 है उसमें फेरने का काम किया है। आज देखिए नीट में चीट पर अब तक के सबसे बड़े खुलासे। बहुत टेंशन में आ गया हूँ, स्ट्रेस बहुत है। टेंशन भी आया, मैं भी रोई। मेरे घर वाले भी अभी तक टेंशन में। कहने के लिए वर्ड्स नहीं बच रहे। ऐसा हर साल का इनका यही कंडीशन चल रहा है। पता नहीं तैयारी कैसी होगी और डर भी लग रहा है, डिमोटिवेट हो गए हैं। एनटीए ने बोल तो दिया कि रीनीट होगा, लेकिन हम बच्चों के मेंटल हेल्थ का क्या, हमारे पे जो प्रेशर है उसका क्या। ये नीट के वही आरोपी हैं जिन्हें पर्चे लीक के मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया। 1, 2, ये 3 और ये 4, ये 4 लोग हैं। बार बार नीट परीक्षा में गड़बड़ी से छात्रों का आक्रोश फूट रहा है। सिस्टम की नाकामी से 23 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। छात्रों की मेहनत पर पानी फिर गया है। उधर पेपर लीक कांड की परतें धीरे धीरे खुलने लगी हैं। मामले में राजस्थान में जहां एसओजी की टीम को कई अहम सुराग मिले हैं, वहीं सीबीआई का एक्शन भी तेज हो गया है। अलग अलग राज्यों में छापेमारी की जा रही है। सीबीआई टीम दिल्ली में भी एनटीए ऑफिस पहुंचकर अधिकारियों से मामले से जुड़ी अहम जानकारी और दस्तावेज जुटाने पहुंची। सीबीआई परीक्षा संचालन, पेपर सुरक्षा व्यवस्था, प्रश्न पत्र वितरण प्रक्रिया और अधिकारियों की भूमिका से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है। इस बात का पता लगाने में जुटी है कि पेपर लीक कैसे हुआ और इसमें किन किन लोगों की भूमिका रही है। वहीं सीबीआई की टीम ने महाराष्ट्र के नासिक से शुभम खैरनार और अहिल्याबाई नगर से धनंजय नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। धनंजय पर शुभम को पेपर देने का आरोप है। शुभम खैरनार ने पेपर को पुणे में बेचा और इसके बाद हरियाणा के गुरुग्राम में खरीदा गया था। हरियाणा में लीक पेपर के 10 सेट बने थे। नासिक का रहने वाला शुभम इस पूरे पर्चे लीक मामले का मास्टरमाइंड निकला, जिसे सीबीआई पूछताछ कर रही है। लेकिन उसके बाद सामने आया कि उसने न केवल सीकर में पर्चे भेजे, बल्कि राजस्थान के साथ साथ कई और राज्यों में भी इस पर्चे को बेच दिया था और पेपर माफियाओं ने उसे खरीदकर छात्रों में वितरित किया। उनके अभिभावकों को औने पौने दामों पर भी बेचने की उन्होंने कोशिश की थी। जांच में पता चला कि बचने के लिए शुभम खैरनार ने साथियों के साथ मिलकर पेपर को गेस्ट पेपर और क्वेश्चन बैंक नाम दिया था, ताकि कोई इसे असली पेपर समझकर तुरंत शिकायत न कर दे। उसने पुलिस से बचने के लिए हुलिया भी बदल लिया था। जांच एजेंसियों के मुताबिक गुरुग्राम से पेपर राजस्थान के सीकर पहुंचा और फिर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए केरल, दिल्ली, आंध्र प्रदेश और बिहार समेत 10 राज्यों में फैल गया। राजस्थान एसओजी ने मामले में सीकर के रहने वाले राकेश मंडावरिया को गिरफ्तार किया है। ये परीक्षा का पेपर परीक्षा शुरू होने से पूर्व राजस्थान में एक व्यक्ति हरियाणा का रहने वाला है, उसके द्वारा भेजा था। उससे पूछताछ में पता लगा कि उसके पास ये पेपर महाराष्ट्र नासिक से आया था। एसओजी के मुताबिक ज्यादा पैसे कमाने के लालच ने रैकेट का भंडा फोड़ कर दिया। जयपुर में संदिग्धों ने पेपर को नेटवर्क के बाहर भी बेचना शुरू कर दिया। उधार में भी पेपर को बेचा गया। दावा ये किया गया कि अगर सवाल मैच हो गए तो बाद में पैसे ले लिए जाएंगे। सीबीआई की स्पेशल टीम ने राजस्थान में एसओजी दफ्तर पहुंचकर हिरासत में लिए गए 15 संदिग्धों से पूछताछ की। एसओजी को जांच में मनी ट्रेल भी मिला है। लाखों रुपए के लेन देन के पुख्ता डिजिटल और दस्तावेजी सबूत सीबीआई के साथ एसओजी ने शेयर किए।
जिनके आधार पर सीबीआई पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है। ये नीट के वही आरोपी हैं जिन्हें पर्चे लीक के मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया। पहले एसओजी की कस्टडी में थे और अब इन्हें यहाँ पर सीबीआई के अधिकारी, ये देखिए 1, 2, ये 3 और ये 4, ये 4 लोग हैं। इन चारों को यहाँ पर अब सीबीआई के स्पेशल जज के घर में पेश किया जा रहा है। सीबीआई के तमाम अधिकारी हैं और दिल्ली से आए हुए हैं। एसओजी भी इनसे लगातार जांच कर रही थी पिछले 4-5 दिनों से, और अब जब इन पर पता लग गया कि ये संदिग्ध हैं, इनसे कई हाथ जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर इन्हें अब जज यहाँ पर ये देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, सीबीआई अपनी इन्हीं गाड़ी में लेके इन सभी आरोपियों को आई थी। वो धर्मेंद्र कुमार शर्मा का 3rd फ्लोर पे मकान है और उसी मकान में यहाँ पर जज के सामने इन चारों आरोपियों को अब पेश किया जा रहा है, क्योंकि ये सीधे सीधे वो उस आरोप में घिरे हैं जिसमें कि पर्चे लीक, नीट के पर्चे लीक में इनका सीधा सीधा संबंध आया। यही लोग आगे से आगे पर्चे बेच रहे थे, 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख, जितना भी जो भी मिला इनको उस पर ये पर्चे बेचते गए और करीब 23 लाख से भी ज्यादा छात्रों के भविष्य के साथ यही वो आरोपी थे जिन्होंने खिलवाड़ किया। फिलहाल तो सीबीआई की टीम ने 24 घंटे तक इनसे लगातार पूछताछ की है। एसओजी भी लगातार पूछताछ कर रही थी। अब अपनी कस्टडी में लेकर इनके आगे के कड़ी को जोड़ने की सीबीआई के अधिकारी कोशिश करेंगे। पेपर लीक मामले में राजस्थान एसओजी ने जयपुर के जमवा रामगढ़ निवासी दिनेश और मांगी लाल को हिरासत में लिया। खुलासा ये हुआ कि इन दोनों ने 26-27 अप्रैल को परिवार के छात्र के लिए गुरुग्राम में पेपर खरीदा था और बाद में उसे अन्य लोगों तक पहुंचाया। जिस छात्र के लिए पेपर खरीदा गया था वो लापता बताया जा रहा है। हालांकि परिवार ने साजिश का आरोप लगाया, लेकिन ये खुलासा किया है कि दोनों बीजेपी से जुड़े हैं। मेरा आप सभी लोगों से सवाल है, सच सच बताइएगा। लेकिन ये खुलासा किया है कि दोनों बीजेपी से जुड़े हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे तो 2 ही हैं। क्या नाम? ऋषि और आदि है ना। तो ऋषि कहाँ है? ऋषि का ही तो पता नहीं है मुझे। मेरे ऋषि को भी लेके गए हैं, शायद आए थे ना वो जो। कब ले गए? तो आए थे ना, कल परसों बता रही हूँ ना, ऋषि को भी लेके गए। सोनू जी, क्या हो रहा है? कुछ समझ में आया आपको? मुझे इस चीज में कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई हमारे को फंसाने की साजिश है, कोई हमारे पति को ना तो इसमें मामले में है, ना मेरे देवर इस मामले में हैं। कोई ना कोई हमारे हस्बैंडों को फंसा रहा है। लेकिन गए कहाँ वो, कुछ पता लगा? पता ही नहीं है सर। ये बात का हमें अभी तक पता नहीं है, उनको कहाँ लेके गए। वो 10-15 लोग आए थे हमारे घर पे। दिनेश या मांगीलाल जी ने कभी रुपए पैसे की बात की कि 30 लाख रुपए, कहीं कुछ ऐसी इस तरह की बात हुई आपके घर में आपसे कभी? नहीं 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 महाराज, 30 लाख कोड़ा सोला मैं मानू ही को न महाराज। 30 लाख कोड़ से 30 लाख हो तो माँ का जहाँ टूट रिया, जहाँ इन मकाना का कमाड़े चारू मेर मकान टूट रही हो, वहाँ की लोही लपाई करूँ। ये झूठी बात से, सरासर झूठी बात से, ये समझ लियो। मारो तो बोलता बोलता माथो दुखे। आपका नाम बता दो। प्रभु देवी से मारो। उम्र कितनी है? हमारी 70 साल की। 70 साल की प्रभु देवी परिवार के 2 लोगों को उठा के ले गए। और लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर पैसे लेन देन की अगर बात होती, 30 लाख बड़ा अमाउंट होता है, तो ये कभी न कभी कोई बात तो आती, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है। क्यों पकड़ के ले गए, क्या ले गए, नहीं पता। षड्यंत्र है। अब ये इनका कहना है कि षड्यंत्र है। सीबीआई जांच में एक-एक कड़ी को जोड़कर आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। राजस्थान के कई कोचिंग इंस्टीट्यूट भी सीबीआई की रडार पर हैं। माना यह जा रहा है कि जांच में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। जयपुर से केजे श्रीवत्सन की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।